के अंगना जइयो, बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ। कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया, कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी बह गई सारी उमरिया। मरुथल माने रेगिस्तान, रेगिस्तान जैसे हृदय जो है सूख गया है। मरुथल की हिरनी बह गई सारी उमरिया, तो बिजुरी बिजुरी मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ। राखी नहीं भेज पाती है, पर फिर भी किस तरह से, देखिए किस तरह से वो भेज देती है। असली में नहीं भेजती, पर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब के बरस राखी भेजू न पाई, अब के बरस राखी भेजू न पाई, सोनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सोनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। तो पुरवा पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, छू छू कुलाई चाहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा संगीता जी, एकदम भाव विभोर, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। एक बार जोरदार तालियां हमारी संगीता जी के लिए। और अभी पीछे हमें ये सुभाष जी दिख रहे हैं। एक बार ये सौरभ जी की बताई हुई बात है, झूठ नहीं बोल रही मैं। एक बार ये गए डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर ने इनको बताया कि भाई तुम ऐसा करा करो कि आजकल स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी। डॉक्टर अनंत को बुलाते हैं। डॉक्टर अनंत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनको संगीत का बहुत शौक है, इनको कविताओं का शौक है, वैज्ञानिक हैं, आध्यात्म का शौक है। एंड हिज मिशन इज टू शेयर व्हाट ही हैज लर्नड। ही विल प्रेजेंट सिंबॉलिज्म, प्रतीकवाद। अगर सचमुच आपको कुछ, अगर आपको सचमुच आपके सपने सच हो जाएं तो उस तरह की कोई बात डॉक्टर अनंत बताएंगे। थोड़ा हम लोग को देखें कि सर किस तरफ ले जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनंत का स्वागत करें। की बात पे याद आ रहा है कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। तो ऐसी ऐसी बातें सुनाई दी हैं कि बहुत सी चीज़ें उभर रही हैं, लेकिन जो मैंने कहा है सब्जेक्ट पे, तो उस पे अगर नहीं बोलूँगा तो बहुत खौफ हो जाएगा। तो
जो संगीता जी से मिल गए पिछले आईआईटी कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा आप आइए और कुछ कहिए। तो बोलते क्या कहेंगे? हमने फिर सोच के वैसे ही वहाँ कह दिया कि वे पायल के झनकार के ऊपर कुछ कहेंगे। तो पायल की झनकार जो है उसके बहुत से अर्थ होते हैं, बहुत से भाव होते हैं, और अभी जो शांति के लिए बहुत सी चाहना है, जब हम कुछ चाहते हैं तो हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है। तो इस सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये जो समस्या है, इसका एक हल है कि अगर हम मन को शांत करें, हमारी तृष्णा को शांत करें, तो फिर हम कुछ उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जो हमारी खुद अपनी आत्मा है। तो पहले हमारे मन में कुछ आशा होती है, तो उस आशा के लिए ये पायल की झनकार के बारे में कुछ बताते हैं। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। तभी इतनी सुंदर कविता होती है, लेकिन इसमें बात कुछ अधूरी सी है। तो जब हमें हमारी जीवन साथी मिली तो मन में कुछ ऐसे हुआ, तो मैंने कुछ आगे लिख दिया। टूट गई जब मन की आशा, बिखर गए सब सपने, पायलिया छनकाती आई तो मेरे आंगन में, पागल बन की प्यास बुझी और सपने सब साकार हुए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। अब आपसे कहा है संगीत से भी मेरा प्रेम है, तो ये इसको राग रागेश्वरी है, इसका दूसरा गाना है जो शंकर जयकिशन का है, ये मदन मोहन साहब का है। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। ये पूरा नहीं सुनाऊंगा, आज वक्त नहीं है। किसी तरह अगर आपकी चाह है साथ में बैठेंगे, पूरे भी सुना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि एक फिल्म थी घूंघट, इसके अंदर भैरवी में एक बहुत सुंदर रचना थी। तो जो नौका डूबी जैसी ही स्टोरी थी इसकी, तो उसको पता नहीं है कि उसके पति कौन हैं। फाइनली वो कोई तस्वीर देखती है, उसको पता चलता है कि जो उसके साथ रहता है वही उसका पति है। तो जब आत्मा को भी परमात्मा से मिलन का कोई एहसास होता है, तो ऐसे ही कुछ भाव मन में उजागर होते हैं। मुरी छम छम बाजे पायलिया, मुरी छम छम बाजे पायलिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया। चांद तारों के गहने पिन्हा दो मुझे, कोई आके दुल्हनिया बना दो मुझे, नहीं बस में जिया कैसा जादू किया पिया,
आज हुई रे मैं तो बावरिया मोरी, छम छम बाजे पायली। अच्छा, अब यहाँ सीता की बात हुई, द्रौपदी की बात हुई, तो राम त्रेता युग में थे, द्वापर में कृष्ण थे। और जब तक सीता हरि के सन्मुख रही तो चित्रकूट में भी और पंचवटी में भी स्वर्ग ही था। जब हरि से विमुख हुई तब रामायण शुरू हुई। और जो द्वापर में अब थोड़ा सा पतन हो गया, तो अब द्रौपदी जो थी, ये दोनों मन के प्रतीक हैं। तो अगर आपका मन आपकी आत्मा से जुड़ा है तो शांत है, और अगर 5 इंद्रियों से जुड़ा है, 5 इंद्रियों से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, तो वो 5 इंद्रियों की पत्नी होते हुए भी जब उसका वस्त्रहरण होने वाला था, तब उसको श्री कृष्ण परमात्मा ही बचा सकते थे। और उसका सच्चा प्रेम कृष्ण भगवान से था। तो जब इंद्रियों को वरा हुआ मन परमात्मा से मिलने के लिए अभिसार को निकलता है। अभिसार वो होता है जब पति को छोड़ के वो अपने प्रेमी को मिलने जाती है। तभी हमारे शास्त्र में सच्ची बात कही है कि हमेशा पति को तो टेक फॉर ग्रांटेड है, जो दूसरे वाला है वो उसके साथ ज़्यादा प्रेम होता है, उत्सुकता ज़्यादा होती है। तो वो जो परकीय प्रेम है, वैसा उत्सुक प्रेम हमें परमात्मा से होना चाहिए। तो इस भाव से ये एक्चुअली शास्त्रीय रचना है, सचिन देव बर्मन ने खुद भी गाई हुई है, आप YouTube पे सुन सकते हैं। और शैलेंद्र जी ने उसमें कुछ शब्दों में सुधार करके कुछ बहुत गहरी बात कही है। तो अब ये पायल जो बज रही है, जब हम मन को शांत करके परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, तब ये मन शांत नहीं होता है, तो उसकी आवाज़ हमारे बीच आती है। तो ये भी पायल की झनकार है। और दूसरी बात यह है कि अब द्रौपदी और सीता की बात कर दी, तो अब राधा की भी बात थोड़ी सी बता दें। तो राधा का नाम आपको श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं मिलेगा। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो मुझे सबसे उचित लगता है कि विमुख शिखर से धारा धाये। तो जब शिखर होता है, पानी गिरता है, वो हमेशा शिखर से विमुख बहता है, तो वो बहिर्मुख होता है और अधोगामी होता है, नीचे की तरफ जाता है। अगर धारा को हम पलट दें तो राधा बन जाती है, जो अंतर्मुख है और ऊर्ध्वगामी है। तो तभी कहते हैं कि राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। इसीलिए मैंने कहा है, जो मेरी समझ में आया है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। किसी ने कहा कि इफ़ यू हैव ऑल द टाइम एंड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। मुझे 1 मिनट लगा, मैंने कहा आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट आई हैव लर्न थ्रू ऑल माई लाइफ। तो उस अभिसार में जब पायल बजती है तो वो बाधा रूप बन जाती है। रामा झन 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 पायल बाजे, कैसे जाऊं पी से मिलन को, कैसे जाऊं पी से मिलन को, लाज की मारी मरूं कौन जतन करूं। रामा झन 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 पायल, पार जिगर के बान बिरह का, काजर कारी रैन, उत कजरारे बदरा बरसे, इत बरसे मोरे नैन।